हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, मैं योगेश कुमार, केमिस्ट्री बॉस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है बेटा। और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूँ जो कि आने वाला एग्ज़ाम है आपका नीट का सितंबर में। ठीक है ना, उसके लिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एरोमेटिक इफेक्ट या फिर इसको हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, आप जानते ही हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हर कोई ये कंपाउंड ये चाहता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जैसा वो बन जाए बेटा। ठीक है ना, और जो आने वाला एग्जाम है बेटा नीट का बेटा, उसमें थोड़ा सा चेंज भी हो गया है, आप जानते ही हैं। ठीक है ना, और चेंज ये हुआ है कि अब 45 की जगह आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे और जो सब्जेक्ट जो होगा वो आपको दो पार्ट में मिलेगा, ए और बी पार्ट में। ठीक है ना, तो बी वाले पार्ट में जो 15 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 5 क्वेश्चन की जो है छूट मिलेगी बेटा, उसमें से आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, यानी कि 50 में से आपको 45 करने और 5 क्वेश्चन का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना, अपनी इच्छा से आप उनको छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा है आपके लिए जो है, ये इससे क्या होगा, ये स्कोरिंग होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम एरोमेटिक इफेक्ट की। तो एरोमेटिक इफेक्ट की अगर हम बात करें बेटा, तो ये क्या होता है, ठीक है ना, और इसकी एप्लीकेशन क्या होती है और एग्जाम में इससे रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम पूछी जाती है, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करूँगा बिल्कुल। ठीक है, और इसको हम बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस लेवल तक इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखो बेटा, एरोमेटिसिटी या एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन, ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए। इन कंडीशन को अगर आप अप्लाई करोगे तो आप एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कर लोगे बेटा। देखो, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए जो पहली कंडीशन है बेटा, वो है कि कंपाउंड कैसा होना चाहिए आपका बेटा, साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। ठीक है ना, ए साइक्लिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड जो होते हैं बेटा, वो कभी भी एरोमेटिक कंपाउंड नहीं हो सकते। ठीक है ना, तो इसे तो आप देख के ही पता कर लोगे बेटा। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये होती है इसमें बेटा, सेकंड कंडीशन होती है कि जो कंपाउंड है आपका वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब ये है कि उस रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, कार्बन है, उनके ऊपर कैसा हाइब्रिडेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडेशन होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए वो। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये होती है बेटा उसमें कि जो उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा उसमें? कंपाउंड में कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए आपका, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, कंप्लीट कॉन्जुगेशन आप जानते ही होंगे। कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? जैसे मान लो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, इसे क्या बोलते हैं? इस प्रकार को बोलते हैं पाई पाई कंजुगेशन। ठीक है ना, और डबल बॉन्ड का किसके साथ हो सकता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज के साथ में हो सकता है। ठीक है ना, डबल, सिंगल और पॉजिटिव, इसे बोलते हैं पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। डबल और बेटा सिग्मा और नेगेटिव चार्ज, ये होता है आपका पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन। डबल और बेटा ये होता है आपका लोन पेयर। ठीक है ना, लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन हो सकता है। डबल और बेटा ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ठीक है ना, तो कंजुगेशन जो होता है आपका कितने टाइप का होगा बेटा? ये 5 टाइप का होगा। तो जहां भी कंजुगेशन होगा वहां रेजोनेंस होगी बेटा। तो जिस मॉलिक्यूल को, जिस आयन को, जिस साइक्लिक कंपाउंड को आप बेटा एरोमेटिक कहने वाले हो, उसमें कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंजुगेशन। ठीक है ना, ठीक है, और बेटा नंबर 4 कंडीशन होती है एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए, वो होती है कि जो आपका कंपाउंड है, जो जिस कंपाउंड को आप एरोमेटिक कहने वाले हो, वो क्या फॉलो करे बेटा? मस्ट फॉलो हकेल्स रूल। ठीक है ना, वो क्या फॉलो करे बेटा? मस्ट फॉलो हकेल्स रूल। ठीक है, और यही सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है हकेल्स रूल। ऐसा नहीं है कि ऊपर वाली कोई भी कंडीशन अगर नहीं लगेगी और हकेल्स रूल फॉलो होगा तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, नहीं। ये सारी की चारों कंडीशन बेटा लगनी चाहिए। एक भी कंडीशन अगर नहीं लगेगी तो वो कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है ना, तो बेटा वो कंपाउंड जो है एरोमेटिक होगा जो हकेल्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है ना, अब ये हकेल्स रूल क्या होता है इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए, आज के बाद में जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड की बेटा पहचान करोगे तो उसके लिए हकेल्स रूल को याद करना बहुत जरूरी है। जो भी कंपाउंड बेटा हकेल्स रूल को फॉलो करेगा वही एरोमेटिक होगा, और जो ऊपर वाली तीनों कंडीशन है वो भी आपकी फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है ना, तो बात करते हैं हम हकेल्स रूल की। बेटा हकेल्स रूल ये कहता है कि कंपाउंड के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई? ध्यान से देखो बेटा, कितने होने चाहिए?
जिस कंपाउंड में बेटा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, उसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, बोलो, एरोमेटिक कंपाउंड बोलने वाले हैं। ठीक है, अब ये n क्या होता है बेटा, n एक नंबर है जो कहाँ से होगा, 0 1 2 3 4 5 6 केवल। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा कि हकेल्स रूल में जो n की वैल्यू होती है मैक्सिमम कितनी होती है। तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है हकेल्स रूल में, ये कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कुछ टीचर लोग यहाँ पे डैश डैश करके आगे तक लगवा देते हैं, ऐसा नहीं है। हकेल्स रूल में जो n की वैल्यू होती है बेटा वो मैक्सिमम कितनी होती है, वो 6 होती है। ठीक है, चलिए अब इन वैल्यू को आप ऊपर वाले जो फॉर्मूला है बेटा 4n+2 पाई, इसमें रखिए, 0 को रखिए, 1 को रखिए, 2 रखिए, तो देखो आपको कुछ नंबर मिलेंगे बेटा। अगर आप 0 रखते हो तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 को रखोगे तो बेटा क्या मिलेगा, देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, और बेटा अगर 2 को रखोगे तो कितना मिलेगा आपको, 10 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है ना, और बेटा अगर 3 को रखते हो तो कितना मिलेगा आपको, 14 पाई इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है ना, और अगर आप किसको रखते हो बेटा, 4 को रखते हो तो ये हो जाएगा, 4 को रखोगे तो ये हो जाएगा 18 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी प्रकार आप इन सबको रख सकते हो। अब ये n की वैल्यू ऊपर वाला जो फॉर्मूला है आपका, इसमें रखने के बाद में आपको जो नंबर मिले ना बेटा, ये इनको हम बोलते हैं हकेल्स नंबर। क्या कहते हैं, बोलो, इनको हकेल्स नंबर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको हकेल्स नंबर। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए उसमें या तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर उसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर उसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर 18 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अगर ये सारी कंडीशन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी वो कंपाउंड फुलफिल करता है, तो फिर वो एरोमेटिक कंपाउंड में भी वो एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि फिर भी 100% होगा। ठीक है ना, कुछ एक्सेप्शन तो हमेशा रहते हैं बेटा, आपको पता ही है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, पहचान करते हैं। देखो, अच्छा ये बताओ, आपको अगर पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने नहीं आते तो मैं आपको बता देता हूँ एक बार यहाँ पर कि पाई इलेक्ट्रॉन हम किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। देखो, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में बेटा एक पाई बॉन्ड होता है, तो उसमें होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, ध्यान रखेंगे इसको। अगर मान लो कहीं पे तीन डबल बॉन्ड आ गए बेटा, तो एक डबल बॉन्ड में कितने होंगे बेटा, 2 पाई, और 3 में कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अगर कहीं पे नेगेटिव चार्ज लिखा हुआ होता है तो नेगेटिव चार्ज में भी आप काउंट करोगे कितने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे। अगर मान लीजिए कहीं पे लोन पेयर लिखा हुआ है तो एक लोन पेयर में बेटा कितने होते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर कहीं पे लिखा होगा बेटा तो वहां पर होंगे आपके 0 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे, 0 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब पाई इलेक्ट्रॉन आपको कैलकुलेट करने भी मैंने आपको बता दिए। एक्चुअल में जब भी पाई इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं रेजोनेंस में बेटा, तो पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, डबल बॉन्ड, और बेटा क्या, लोन पेयर। इन तीनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रेजोनेंस में जो डीलोकलाइजेशन होता है बेटा वो किसका होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। ठीक है, चलिए अब हमने कंडीशन पढ़ ली है। अब हम देखो बेटा प्रॉब्लम सोल्व करते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड होते क्या है। अभी बेसिक चल रहा है बिल्कुल। देखिए एग्जांपल, फर्स्ट एरोमेटिक, ठीक है ना, मदर ऑफ ऑल एरोमेटिक कंपाउंड बेटा बेंजीन। ठीक है ना, जिसको हम इस तरह से भी लिखा करते हैं, देखो ये देखिए बेंजीन। क्या बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है भैया? पहली कंडीशन देखो साइक्लिक भी है बेटा, और सभी डबल बॉन्डेड कार्बन जो होते हैं देखो यहाँ पर sp2 यानी कि प्लेनर भी है, और बेटा इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। ठीक है ना, और कंप्लीट कंजुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इसका मतलब इसमें है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और बाकी सभी कंडीशन भी फुल हो रही है बेटा, देखो। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक कंपाउंड। एक बेंजीन रिंग होने के लिए उसमें जो कार्बन है 6 होने चाहिए, हाइड्रोजन 6 होने चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है? तो एक बेंजीन रिंग का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा यही होता है, आप याद रखेंगे। ठीक है ना, अगर कहीं भी एक बेंजीन रिंग है या ठीक है ना, या 2 बेंजीन रिंग है, 3 बेंजीन रिंग है, तो वो तो 100% बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, दूसरी बात देखिए, हो सकता है आपको इस तरह से ये मिले, मान लो 2 बेंजीन रिंग एक साथ जुड़ी हुई मिल सकती है बेटा, इसे बोलते हैं फ्यूज रिंग। ठीक है ना, फ्यूज साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं इनको। ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं बेटा नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोला करते हैं नेफ्थलीन बोलते हैं इसको, याद रखेंगे आप इसको, नेफ्थलीन। ठीक है ना,
क्या ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा। देखो 2, 4, 6, 8 और 10 और सारी कंडीशन पूरी है। इसमें कंप्लीट कंजुगेशन है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है बेटा। तो यहाँ पर हैं आपके पास में कितने 10 पाई इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम 3 बेंजीन रिंग को एक साथ ज्वाइन कर दें बेटा, तो ये बहुत अच्छा कंपाउंड बनता है, ठीक है ना। ये भी एरोमेटिक है और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा क्या? एंथ्रेसीन। क्या बोलते हैं इसको? बोलो एंथ्रेसीन। तो इन कंपाउंडों के नाम भी आप याद करिए। ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इसको हम बोलते हैं एंथ्रेसीन, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए पहली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है बेटा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। सभी कार्बन रिंग के अंदर जितने भी कार्बन है सबके ऊपर बेटा क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप कैलकुलेट करेंगे। मैंने वीडियो बना रखी है एक ऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन के नाम से बेटा, आप उसको मेरे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन अगर कैलकुलेट करें तो देखो यहाँ पर कितने डबल बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डबल बॉन्ड है। तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। एक डबल बॉन्ड में कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गए बेटा 14 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब बेटा देखो 14 पाई इलेक्ट्रॉन भी हमारे कहाँ थे? हकेल्स नंबर में थे, है ना। तो ये भी हमारा हो गया बेटा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है? इसी प्रकार से आगे एक फिनेथ्रीन होता है, उसमें भी 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी एरोमेटिक होता है। क्लियर होगी बात? चलिए बेटा अब देखिए नेक्स्ट। और देखिए बेटा अगर मैं बात करूं आपसे कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है, देखिए जरूरी नहीं है कि बेंजीन रिंग हो उसमें वही एरोमेटिक कंपाउंड होगा, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो ये कंपाउंड आपका साइक्लिक भी है, ठीक है ना। और तुम्हें पता ही है बेटा पॉजिटिव कार्बन, पॉजिटिव सिंगल डबल है, कंजुगेशन भी है यहाँ पे। तो ये प्लेनर भी है, सभी कार्बन के ऊपर sp2 भी है। और इसमें क्या है बेटा देखो कंप्लीट कंजुगेशन भी है ना। कंप्लीट आपका कॉन्जुगेशन भी है यहाँ पे, है ना। तो कंप्लीट कंजुगेशन है और साथ में आप देखोगे यहाँ पे क्या है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है ना। तो क्या ये भी एरोमेटिक है? बिल्कुल है बेटा, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये भी आपका एरोमेटिक कैटायन है, यानी कि एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसको देखिए। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे ये प्लस है और ये आपका यहाँ भी प्लस है। तो पहली कंडीशन भी फुलफिल है, साइक्लिक भी है बेटा और प्लेनर भी है, ठीक है ना। और बेटा क्या होता है बोलो? प्लेनर भी है और कंप्लीट कंजुगेशन भी है और इसमें भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका क्या होगा बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्या होगा? ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्लियर है? और बात करते हैं देखो इस प्रकार से, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया मैंने बेटा और यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है बताएंगे आप? तो देखो साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है बेटा, है ना। और यहाँ पर देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 4 और 6। पॉजिटिव में नहीं होते, है ना। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी कंपाउंड आपका क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है? ये भी क्या है बेटा? आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करते हैं देखो इसकी, ये इस कंपाउंड की बात करते हैं तो ये भी आपका एरोमेटिक होगा। क्यों? इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, प्लेनर भी है, ठीक है ना। और सारी कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही हैं। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है ना। और देखिए बेटा इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटायन होता है। ये देखिए ये, ठीक है ना। इसे ट्रोपियम कैटायन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? ट्रोपियम कैटायन बोलते हैं। ये देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें भी देखो, इसमें भी कितने बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है ना। तो आपने क्या देखा? आपने देखा एरोमेटिक कंपाउंड 2 कैटेगरी में बांटे गए बेटा, ठीक है ना। एरोमेटिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट कौन सा होता है बेटा? एक वो होता है जिनको हम बोलते हैं बेंजेनोइड। क्या बोलते हैं उनको? एक को बोलते हैं बेंजेनोइड कंपाउंड, ठीक है ना। और बेंजेनोइड कंपाउंड होने के लिए एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग उसमें होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे एरोमेट देखो सारी कंडीशन बिल्कुल फुलफिल रहेंगी दोनों वाली सेम। बेंजीनोइड कंपाउंड होने के लिए जरूरी है कि उसमें कम से कम एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग होनी चाहिए। तो वो सारे कहलाते हैं बेंजीनोइड, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं।
और बेटा दूसरे होते हैं आपकी जो कैटेगरी होती है उनको हम बोलते हैं क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं उनको, बोलो, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर होगी बात? अब बेंजेनोइड की पहचान क्या है? बेंजेनोइड एरोमेटिक, बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, चलिए अब देखो, अब कंडीशन सारी सेम रहेंगी बिल्कुल, चाहे क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें या बेंजेनोइड कंपाउंड की बात करें। ठीक है ना? तो बेंजेनोइड कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन है, बोलो, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज प्रेजेंट। ठीक है ना? और ये इनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग होनी चाहिए, और बेंजीन रिंग आपको पता ही है। दूसरी बात बेटा, ये कंपाउंड आपके जो बेंजीनोइड होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं। और बेटा ये वाटर में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? इनसोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं ये। ठीक है, देखो अभी पीछे हमने एग्जाम में लिखा था, पीछे क्या नाम है, सॉरी, पीछे अभी हमने लिखा था, एग्जाम्पल लिखे थे। तो देखो ये क्या बेंजीनोइड कंपाउंड है, बिल्कुल सही है, ये बेंजीनोइड कंपाउंड है बेटा, इनमें बेंजीन रिंग है। ठीक है ना? तो ये कैसे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे? बेंजीनोइड वाले बेटा। ये जिनमें भी बेंजीन रिंग आपके पास में है वो सारे कंपाउंड क्या कहलाएंगे बेटा? जैसे ये एनिलीन है। ठीक है ना? ये भी क्या है, देखो इसमें भी क्या है बेटा? बेंजीन रिंग है। तो ये भी आपका बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है। और भी कोई भी आप बना सकते हैं, बेंजीन रिंग होनी जरूरी है बस केवल। ठीक है, ये लगा दी, ये फिनॉल है देखो। तो ये भी किस प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें भी बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, और ये सारे के सारे ऑलमोस्ट जनरली क्या होते हैं? ये नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन केसों को छोड़कर, जैसे फिनॉल है, ये रिंग तो कैसी होती है इसकी? नॉन पोलर होती है, लेकिन ऊपर OH वाला जो होता है ये क्या होता है? पोलर होता है। ये पोलर और नॉन पोलर दोनों नेचर रखता है। चलिए, इसी प्रकार से बेंजोनोइड वाले आपको इस तरह से भी मिल सकते हैं। देखो बहुत सारी रिंग एक साथ जुड़ी हुई हो सकती हैं जो एक दूसरे से आइसोलेटेड होंगी। ठीक है ना? ये देखो, तो ये भी आपका क्या है? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये देखो, इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है ना? इन्हें क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं बेटा? इनमें जो सेपरेटली जो इंडिविजुअल रिंग होती है ना उसको ही चेक करते हैं। एक कोई सी रिंग भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें एरोमेटिक करैक्टर, ऐसा नहीं है कि सबके पाई इलेक्ट्रॉन आप इसमें कैलकुलेट कर लोगे, नहीं, एक एक रिंग को देखते हैं हम। तो देखो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? और इसमें भी क्या है बेटा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और इसमें भी क्या है आपके, बोलो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी रिंग जो है आपकी क्या होगी? एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो कोई भी पॉलीसाइक्लिक आइसोलेटेड एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको मिलते हैं तो उसमें एरोमेटिक करैक्टर हम कैसे देखेंगे बेटा? इंडिविजुअल रिंग को देखना आपको, जो भी एक एक रिंग होगी ना उसको देखना। कोई भी एक रिंग अगर है उसमें एरोमेटिक करैक्टर रख रही है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा पूरा ही। ठीक है, क्लियर है? चलिए बेटा, नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड की। किसकी बात करें हम? क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड की। क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, ये होते हैं आपके, ये भी हकेल रूल को फॉलो करेंगे बेटा, कंडीशन वही रहेगी, लेकिन पहचान आपको करनी है बेंजीनोइड की और क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड की। तो बेंजीनोइड के लिए तो मैंने आपको कंडीशन बता दी, उसमें अगर कंपाउंड में एक भी बेंजीन रिंग है आपकी तो वो क्या होगा आपका, बोलो, वो होगा आपका बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड होगा। क्वाशी क्या कैसे होते हैं बेटा? इनकी पोलर नेचर होती है। क्या होती है? ये पोलर नेचर रखते हैं, और ये वाटर में क्या होते हैं? सोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं? सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, और बेटा ये मोर स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं ये आपके मोर स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल देन बेंजीनोइड। जो आपके बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं, ठीक है ना, उनसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है ना? स्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है, बोलो, ड्यू टू बेटर कंजुगेशन। ठीक है ना? ड्यू टू बेटर कंजुगेशन या बेटर रेजोनेंस। ठीक है ना? यहाँ पर रेजोनेंस की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है। ठीक है ना? तो इसी वजह से क्या होता है बेटा,
ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं बेंजेनोइड एरोमेटिक कंपाउंड से, ध्यान रखना, ठीक है। कंडीशन दोनों में सेम रहेंगे, क्लियर है। अब एग्जांपल देखिए क्वाशी वालों का, ध्यान से देखेंगे। क्वाशी वाले एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल देखिए, ये रहा, ध्यान से देखो, ये कंपाउंड, ये इस कैटायन को देखिए आपको, इस कैटायन को अगर आप देखते हैं कार्बोकैटायन को, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें क्या है बेटा, ये देखो आपका साइक्लिक भी है, ठीक है, और बेटा ये क्या है आपका प्लेनर भी है, और ये हकेल सूल को भी फॉलो कर रहा है, और इसमें कंप्लीट क्या नाम है कॉन्जुगेशन भी है। तो ये भी आपका कहलाएगा क्या, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड होगा बेटा, क्लियर है, क्लियर है भाई, बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट देखो बेटा, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, अभी जो हमने लिखे थे पीछे, ये देखिए, ये प्लस और ये प्लस, ठीक है ना। इसका नाम क्या होगा, अगर मैं नाम की बात करूँ तो बेटा इसका नाम होगा साइक्लो ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूट इनाइल, इनाइल डाई कैटायन बोलते हैं इसको, ठीक है ना, ये इसका नाम है बेटा, ठीक है। तो ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्वाशी वाला। और भी एग्जांपल आप देख सकते हो भाई, ये देखिए, ये देखिए, ये भी कौन सी कैटेगरी में आएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी आपका क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो ये देखिए, इस कंपाउंड को देखिए, ये लीजिए, और जी ये हो गया आपका ये लो जी, इसको देखो, ये इस तरह से लिखा जाएगा आपका, चलिए देखिए, ये आएगा, इसको ऐसे करेंगे थोड़ा सा, इसको ऐसे करेंगे, ये ऐसे मिलेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया मैंने, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेटा साइक्लो ऑक्टा ट्राई इनाइल डाई कैटायन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो क्या ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, ये भी कौन सा है बेटा, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड वाला है। देखो यहाँ भी कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लियर है। ये भी कैटायन कैसा है, देखो ये भी पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट है बेटा, कॉन्जुगेशन का पार्ट है, हकेल सूल का पार्ट है ये भी। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है, तो ये भी आपका क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड के अंतर्गत आएगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये सारे कंपाउंड क्या हैं आपके, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं। और देखिए ये देखिए, तो अब आप एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान आसानी से कर सकते हो। ये भी क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, यहाँ भी कितने देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये भी आपके क्या है, क्वाशी एरोमेटिक कंपाउंड में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें, देखो कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं बेटा, क्या होते हैं, कुछ हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड भी होते हैं, उनको भी देखिए जरा, वो कौन से होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो क्वासी की पहचान पड़ गई बेटा, कैटायन और एनायन अगर हकेल सुरुल का पार्ट है तो उसको बोलेंगे हम क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड। तो कुछ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं बेटा, जैसे हम बात करें इसकी, ये देखिए यहाँ पे, ये बड़ा फेमस कंपाउंड है बेटा, इसका नाम है प्रिडीन, ठीक। यहाँ पे लॉन्ग पेयर ये कंजुगेशन भी नहीं है, यहाँ पे पाई पाई कंजुगेशन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पायरिडीन है बेटा, क्या नाम है इसका, पायरिडीन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है।
हेट्रोसाइक्लिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दो कार्बन के बीच में हेट्रो एटम आ गया बेटा। पायरिडीन ये भी एरोमेटिक है बेटा। इसकी अगर हम बात करें, देखो इसको हम बोलते हैं बेटा पायरोल। क्या बोलते हैं इसको? पायरोल बोलते हैं इसको। क्या नाम है इसका? पायरोल। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे? देखो 2 4 1 लोन पेयर है। ये भी रेजोनेंस का पार्ट है, तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा। और ये भी आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। और देखिए, और अगर यहाँ ऑक्सीजन आ जाए तो इसे क्या बोलते हैं हम? देखो इस कंपाउंड का नाम होता है, इसे बोलते हैं फ्यूरेन, फ्यूरान बोलते हैं इसको। ठीक है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये भी क्या है? आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है। और देखिए, अगर हम इसकी बात करें तो इस कंपाउंड का नाम होता है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, तो अगर 2 लोन पेयर होते हैं बेटा तो रेजोनेंस में एक ही जाता है। तो यहाँ भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे हम, और इसे बोलते हैं हम क्या? थायोफिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? थायोफिन बोलते हैं। तो इन्हें कहते हैं हम हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है सारे के सारे। ठीक। चलिए बेटा, और अगर हम बात करें, बहुत सारे एग्जाम्पल है बेटा एरोमेटिक कंपाउंड के, और उसकी पहचान आप आसानी से कर सकते हो। ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लगा दी, ये देखिए, और यहाँ पे लगा दिया पॉजिटिव। अब बताइए क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? देखिए, तो अगर किसी एलिमेंट पर, किसी एटम पर एक से ज़्यादा लोन पेयर होते हैं तो रेजोनेंस में कितने जाएंगे? एक ही लोन पेयर जाता है। तो देखिए बेटा, सभी जगह क्या है? प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, और एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक डबल बॉन्ड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और एक लोन पेयर ये रेजोनेंस में जाएगा। तो हम उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करते हैं जो बेटा रेजोनेंस में जाते हैं। ठीक है ना। बाकी को कंसिडर हम नहीं करते। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर हैं, एक लोन पेयर यहाँ पे डीलोकलाइज है और दूसरा लोन पेयर क्या है? यहाँ पे लोकलाइज है। तो टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें बेटा? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी आपका क्या है बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड ही है। क्लियर बात आ रही है समझ में? आ रही है भाई समझ में बात? एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान कर लोगे आसानी से। ठीक है। चलिए, चलो बेटा, और देखिए, बात अगर करें, अब हम बात करते हैं एरोमेटिक इफेक्ट की। बात करते हैं किसकी बेटा? एरोमेटिक इफेक्ट की। ध्यान से देखेंगे, एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है ना, इसी में आता है एरोमेटिक इफेक्ट। अब एरोमेटिक इफेक्ट क्या है? क्या एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड में एरोमेटिक इफेक्ट लगता है? नहीं लगता बेटा। देखो, एरोमेटिक इफेक्ट कुछ नहीं है बेटा। एरोमेटिक कंपाउंड ये होता है बेटा कि जब भी पॉजिटिव चार्ज आपका रेजोनेंस का पार्ट हो, तो वो पॉजिटिव पार्ट जो होता है बेटा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो कोई भी ऐसा कार्बोकेटायन हो, कोई भी ऐसा पॉजिटिव चार्ज हो जो हकेल्स रूल का पार्ट हो, यानी कि अब इस कंपाउंड को देखो बेटा, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। ठीक है ना, ये एक एरोमेटिक कैटायन है। इसमें इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक कैटायन। ठीक है ना। क्यों कह रहे हैं हम इसको एरोमेटिक कैटायन? ठीक है, क्योंकि इसमें एरोमेटिक इफेक्ट है। क्या इसमें? एरोमेटिक इफेक्ट। तो एरोमेटिक इफेक्ट की हमें कैसे पहचान पड़ेगी बेटा? देखो, एरोमेटिक इफेक्ट की पहचान हमें ऐसे पड़ेगी कि जब भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से बेटा उसमें एरोमेटिक करैक्टर डेवलप हो रहा हो। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा दूँ तो इसका एरोमेटिक करैक्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ से कभी भी नहीं हटेगा, ध्यान रखना इसको। तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसी को बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? एरोमेटिक इफेक्ट। ठीक है। तो देखिए, एक और एग्जांपल देखिए, ट्रोपाइलियम कैटायन होता है बेटा, ये ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है बेटा। तो ये भी, इसमें भी क्या लग रहा है आपका? एरोमेटिक इफेक्ट लग रहा है। तो जब भी बेटा पॉजिटिव चार्ज हकेल्स रूल का पार्ट बन जाए, उसकी वजह से उसमें एरोमेटिक करैक्टर डेवलप हो जाए बेटा, तो उसी को बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट। और वो कैटायन जो होगा ना बेटा, वो जो कैटायन होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा। सबसे बड़ा जो इफेक्ट होता है बेटा वो कौन सा होता है बोलो? वो मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा। वो क्या होगा? मोस्ट स्टेबल कैटायन होगा। क्योंकि सबसे पावरफुल जो इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है? एरोमेटिक इफेक्ट होता है। उसके बाद में आता है मेसोमेरिक, उसके बाद में आता है आपका बेटा रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, और फिर आता है आपका इंडक्टिव। ठीक है।
तो वो कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसमें एरोमेटिक इफेक्ट होगा। तो एरोमेटिक इफेक्ट की पहचान पड़ेगी आपको, जब भी पॉजिटिव चार्ज हकेल्स रूल का पार्ट हो उसकी वजह से उसमें एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो रहा हो तो उसी को बोलते हैं एरोमेटिक इफेक्ट। और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास में ये एक कार्बोनाइन है, सॉरी, ये देखिए इसको देखिए, इस कार्बोनाइन को देखिए, तो ये इसको देखिए, यहाँ पर भी क्या है बेटा 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर आ रहा है। तो ये जो कार्बोनाइन बन रहा है ना बेटा, ये कार्बोनाइन किसकी वजह से स्टेबल हो रहा है बेटा, बोलो, ये हो रहा है एरोमेटिक इफेक्ट की वजह से। तो क्योंकि इसमें एरोमेटिक करेक्टर जो डेवलप हो रहा है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से हो रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से आप कभी भी नहीं हटा सकते, ध्यान रखना। तो कोई भी कार्बोनाइन या कार्बोकैटायन हो, या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, और अगर वो हकेल्स रूल का पार्ट हो तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अब मान लो जैसे कल को आपसे कहता है कि भाई हमारे पास एक कार्बोकैटायन तो ये है, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर एक कार्बोकैटायन ये है और एक कार्बोकैटायन हमारे पास ये है, ये रहा, ठीक है, ये देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कैटायन। क्या बोलते हैं इसको, ये बेंजाइलिक कैटायन है आपका कार्बोकैटायन, ठीक है। और एक ये वाला कैटायन है बेटा, ठीक है। इन दोनों में बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। आप कहोगे सर देखो यहाँ पे तो बेंजीन है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज किसमें, रेजोनेंस में, तो रेजोनेंस तो इसमें भी है बेटा, रेजोनेंस इसमें है, और बेटा रेजोनेंस यहाँ भी है, कंजुगेशन तो यहाँ, तो रेजोनेंस तो दोनों में ही है, तो फिर डिफरेंस किससे आएगा। अब मुझे ध्यान से बताओ, क्या ये जो कंपाउंड है आपका बेंजाइलिक कैटायन, क्या ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर नहीं है, तो इसमें तो रिंग की वजह से आपका क्या है, एरोमेटिक करेक्टर है। अगर आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से हटा भी दोगे तब भी इसमें एरोमेटिक करेक्टर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है बेटा, इसमें एरोमेटिक करेक्टर किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, तो आप इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से कभी नहीं हटा सकते, तो ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव चार्ज किसका पार्ट होगा बेटा, ये हकेल्स रूल का पार्ट होगा, तो यहाँ पर आपका लग रहा है एरोमेटिक इफेक्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, कि एरोमेटिक इफेक्ट और रेजोनेंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एक रेजोनेंस के द्वारा कार्बोकैटायन स्टेबल है और एक एरोमेटिक इफेक्ट के द्वारा स्टेबल है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा बेटा, ये वाला फर्स्ट वाला जो कार्बोकैटायन है आपका, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर बात है, ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर कार्बोनाइन की बात करें हम, देखो कार्बोनाइन की अगर हम बात करें कि भाई मान लो हमारे पास में एक कार्बोनाइन ये आ गया, ये आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, तो वो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जो हकेल शुल्क का पार्ट होगा, और एक नेगेटिव चार्ज हमारे पास ये है, देखो ये आ गया, मान लो ये देखिए, ठीक है, इसे बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बोनाइन, ठीक है ना। और एक कार्बोनाइन, ये इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल, देखो ये भी कंजुगेशन में है और बेटा ये भी कंजुगेशन में, तो रेजोनेंस तो दोनों में, लेकिन इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसमें एरोमेटिक करेक्टर डेवलप हो रहा है, आप इसको यहाँ से कभी खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसको नेगेटिव चार्ज को यहाँ से खत्म करोगे तो ये तब भी एरोमेटिक रहेगा इस रिंग की वजह से, इसलिए ये वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, अब आप समझ गए होगे बेटा कि एरोमेटिक इफेक्ट क्या होता है। तो जब भी कार्बोकैटायन और कार्बोनाइन, ठीक है ना, एरोमेटिक का पार्ट हो तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर है, ध्यान रखोगे इसको। चलो नेक्स्ट देखिए बेटा, अगर हम बात करें ये देखिए, और देखिए एग्जांपल, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड मिलता है हमें, ये एक हमारे पास ये है, ये देखिए, क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है, बताइए, बोलो, क्या ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। ध्यान से देखो, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पोलरिटी है, तो ये बॉन्ड बेटा ऐसे टूट जाएगा अपने आप, ठीक है ना, ये बॉन्ड इधर को टूट जाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये टूट जाएगा तो फिर ये इस प्रकार से कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ध्यान से देखो, इस तरह से यहाँ जाएगा ऊपर, ओ के ऊपर बेटा नेगेटिव, और यहाँ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए,
इस वाले को, अब ये एरोमेटिक बन गया। तो इस प्रकार से भी कोई आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ये भी आपका एरोमेटिक ही कंपाउंड है बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, ये देखो, तो ये वैरायटी है एरोमेटिक इफेक्ट की, एरोमेटिक कंपाउंड की, ये मिल गया। क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है? बिल्कुल है बेटा। ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव एरोमेटिक का पार्ट है, तो ये पॉजिटिव यहाँ से कभी भी खत्म नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है क्योंकि इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। क्लियर होगी बात समझ में? चलिए और देखिए बेटा, एरोमेटिक का एग्जांपल, एक बहुत स्पेशल टाइप का एग्जांपल है जिसको हम बोलते हैं बेटा पेरीफेरल। पेरीफेरल एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी क्या होती है? बहुत बढ़िया एग्जांपल है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कई बार पूछा जाता है। देखिए, एक कंपाउंड बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको बताना है ये एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। क्लियर है? ये 2 रिंग मैंने यहाँ पे बना दी है, क्लियर है। एक रिंग और यहाँ पे ऐसे बना देता हूँ, ये लो, एक रिंग में और ऊपर बना देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से, ये लो, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें डबल बॉन्ड लगा देता हूँ मैं बच्चों, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया मैंने, और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक डबल बॉन्ड मैंने यहाँ लगा दिया है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ है, और बच्चों एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया, ठीक है। नाम की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। पेरीफेरल का मतलब होता है कि जो बहुत सारी रिंग एक साथ जुड़ी हुई हो, ठीक है ना, और सरफेस के ऊपर कंप्लीट कंजुगेशन हो, ठीक है। आप ध्यान से देखो इन रिंगों पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कंजुगेशन है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, 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 सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। यानी कि जो सरफेस के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं रिंग के सरफेस के ऊपर, ठीक है ना, तो वहां पर कंप्लीट कंजुगेशन है। तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है जरा काउंट करिए, 2 4 6 8 10 12, और ये कितने हो गए बेटा? 14। तो इसका मतलब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो सॉरी 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। तो इसमें एरोमेटिसिटी किसकी वजह से आ रही है बेटा? ठीक है, सरफेस के ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, वहां पर कंप्लीट कंजुगेशन है, उसकी वजह से इसमें एरोमेटिसिटी आ रही है। दूसरी बात, आप कहोगे सर आपने एक डबल बॉन्ड को तो छोड़ ही दिया, ये वाला डबल बॉन्ड। अब ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, बड़ा स्पेशल टाइप का कंपाउंड है बेटा। ये डबल बॉन्ड जो होता है बेटा, ये क्या होता है? ये होता है आपका गोज आउट ऑफ प्लेन, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये जो डबल बॉन्ड है आपका, ये प्लेन में नहीं होता, ये आउट ऑफ प्लेन होता है बेटा, पीछे होता है, तो इसको कभी भी हम कंसिडर नहीं करते, ध्यान रखना, ठीक है ना। और ये आपका एक नॉर्मल डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? ये जो नॉर्मल डबल बॉन्ड होता है, जैसे एल्कीन में होता है। तो इस कंपाउंड की रिएक्शन अगर आप कोई एडिशन रिएक्शन करने लगे, ठीक है ना, या रिडक्शन करने लगे बेटा, ठीक है, तो बाकी जितने भी डबल बॉन्ड आपको सरफेस पे दिखाई दे रहे हैं वहां पर रिएक्शन नहीं करनी। केवल आपको मान लो आप निकिल की प्रेजेंस में H2 का एडिशन करते हैं, तो केवल एडिशन यहीं पे होगा, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इसको बोलते हैं हम पेरीफेरल एरोमेटिसिटी। क्लियर बात आ गई समझ में? चलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का, वो होता है बेटा एक स्पेशल टाइप के कंपाउंड और आते हैं बेटा, उसको हम बोलते हैं, इस तरह से लिखा करते हैं उनको, हम ब्रैकेट में लिखते हैं N और बाहर लिखा करते हैं बेटा इनको एनुलिन। क्या कहते हैं हम इनको? एनुलिन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, एनुलिन। क्लियर है? अब एनुलिन जो होते हैं बेटा, इनमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो आपके होने चाहिए या तो 10 हो या फिर 10 से क्या होनी चाहिए बेटा? ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। एनुलिन क्या है? एक प्रकार के साइक्लिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ठीक है ना। तो उन्हीं को हम कहते हैं, ये जो ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये क्या होते हैं? एन क्या है आपका? ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? ये नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कभी कभी नीट में, जेई मेंस में, एडवांस में सवाल आ जाता है, तो यहाँ पर कोई पाई इलेक्ट्रॉन लिखेगा, ब्रैकेट में पूछेगा एरोमेटिक है या नहीं है। तो 2-3 एग्जांपल आप इसको भी देख लीजिए,
ठीक है ना। जो जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका बेटा, उसको हम बोलते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे इस प्रकार से 10 एन्युलिन। ठीक है, तो ये आप याद करके जरूर जाएंगे, 10 एन्युलिन। ठीक है, और इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेटा, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है, C10H10। ठीक है, तो अगर इसके हम बात करें 10 एनुलिन मतलब, और यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, एन की वैल्यू कितनी होगी, बोलो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होंगे आपके कितने, 10 होंगे। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल क्या है, देखो इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा, इसको याद करके जाएंगे, बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, हाँ, और गलती होने के चांस बहुत रहते हैं इसके। चलिए, ये थोड़ा तिरछा बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। एक्चुअल में इस कंपाउंड को अगर हम देखें बेटा, देखो साइक्लिक भी है और ये प्लेलन भी है, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके एग्जाम में कभी, तो 10 पाई का मतलब ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए, शुड बी एरोमेटिक। ठीक है ना, कैसा होना चाहिए, शुड बी एरोमेटिक होना चाहिए। तो ये बेटा एक्सेप्शन है, आप याद रखेंगे 10 एनुलिन, ये एक्सेप्शन है। ठीक है ना, और एक्सेप्शन ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि एक यहाँ पर ये वाला H है बेटा, ठीक है ना, और एक H आपका कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है ना, अब ये दोनों H आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, इन H के बिटवीन क्या होता है बेटा, रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो जाता है बेटा, नॉन प्लेनर हो जाता है। क्या हो जाता है, ये नॉन प्लेनर। ठीक है ना, तो रिपल्शन की वजह से यहाँ पे ये दोनों H की वजह से जो है यहाँ पर रिपल्शन होने की वजह से क्या होता है, ये बोलो क्या हो जाता है, ये हो जाता है बेटा आपका नॉन एरोमेटिक हो जाता है, क्योंकि इस रिपल्शन की वजह से ये आपका डू नॉट मेंटेन एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, तो यही रीज़न है, इसका ध्यान रखना। तो ये आपका फिर किस प्रकार का कंपाउंड होगा बेटा, जो एरोमेटिक नहीं है, नॉन प्लेनर हो गया है ये, तो इसको हम बोलेंगे नॉन एरोमेटिक। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो दिखाई कैसा दे रहा है ये हमें बेटा, एरोमेटिक जैसा, लेकिन है क्या ये, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो 10 एनुलिन को आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है ना, अगर किसी रिंग के अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन हैं तो आप ध्यान रखेंगे बेटा, वो क्या होगा आपका, वो आपका नॉन प्लेनर होगा। ठीक है, एक और एनिलीन का एग्जांपल है बेटा, जिसको हम कहते हैं 14 एनिलीन। क्या कहते हैं उसको, 14 एनिलीन। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझिए, 14 एनिलीन। चलिए, 14 एनिलीन का मतलब है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि इसमें एन की वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपके पास में यहाँ पर 14 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ठीक है, और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा आपका, वो होगा C14H आपका H14। ठीक है, और इसका एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है इसका। ये देखिए, ये इस तरह से बनेगा यहाँ पर, फिर ये ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये ऐसे आएगा। ठीक है नहीं, और फिर ये ऐसा आएगा आपका, ये ऐसे नीचे, और लास्ट में इसको आप ऐसे मिला दीजिए, दैट इज एनिलीन 14। ठीक है, ये आपको रटने की जरूरत नहीं, ये कंपाउंड आपको वहाँ पे मिलेगा, ऐसा बना हुआ है। ठीक है, नाम भी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये बना हुआ है मिलेगा, तो एनिलीन 10 तो आपकी क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। चलो इसको देखते हैं बेटा, ये ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ गया बेटा, एक डबल बॉन्ड यहाँ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ गया, एक डबल बॉन्ड यहाँ गया आपका, और एक डबल बॉन्ड आपका यहाँ गया बेटा। ठीक है, और एक डबल बॉन्ड यहाँ गया। क्लियर है।
अब आपको ये बताना है बेटा, क्वेश्चन ये है कि ये एरोमेटिक है या नहीं है कंपाउंड। ध्यान से देखो, ठीक है ना। एक साइक्लिक कंपाउंड है बेटा, कंप्लीट कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है। तो आपको बताना है ये एनुलिन जो आपको मिली है 14, और इसमें 14 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन तो हकेल शुरू में आते हैं, तो आप आंख मीच करके ये नहीं कह सकते कि ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो ध्यान से देखें इस कंपाउंड को बेटा। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस कैरी। ध्यान से देखेंगे क्या नाम है साइंटिस्ट का, फ्रांसिस कैरी। अब ये जो फ्रांसिस कैरी नामक साइंटिस्ट है बेटा, वो इसको नॉन एरोमेटिक मानते हैं, एरोमेटिक नहीं मानते। ध्यान से देखेंगे, नॉन एरोमेटिक मानते हैं इसको। रीज़न क्या है, रीज़न वही है, ये जो यहाँ पे है, ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन के बीच में भी रिपल्शन है, यहाँ पे इनके बीच में भी क्या है, रिपल्शन है। रीज़न क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में क्या बेटा, रिपल्शन है। तो ये साइंटिस्ट जो हैं आपके, जिनका नाम क्या है बोलो, फ्रांसिस कैरी, ये इसको नॉन एरोमेटिक मानते हैं और रीज़न बताते हैं वही हाइड्रोजन के बीच में क्या है बेटा, ये रिपल्शन है, ठीक है ना। लेकिन बेटा एक और दूसरे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, ठीक है ना, जेरी मार्च। ध्यान से देखेंगे इस वाली बात को, जेरी मार्च। ये जो जेरी मार्च साइंटिस्ट है बेटा, ठीक है ना, ये इसको क्या मानते हैं बेटा, ये इसको मानते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। क्या मानते हैं इसको, एरोमेटिक कंपाउंड। बहुत सारी किताबों में या बहुत सारे इंस्टीट्यूट की जो बेटा बुकलेट वगैरह होती हैं, उसमें यही वाला आंसर दिया गया है, नॉन एरोमेटिक। लेकिन बेटा ये जो जेरी मार्च है ना, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। एक जेरी मार्च नाम की एक एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक बुक भी है, जिसको आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। उसके पेज नंबर 60 पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इन्होंने एक बेटा आजकल मॉडर्न कंसेप्ट होता है, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है, NMR। क्या होती है, NMR सिग्नल, ठीक है ना। तो इन्होंने NMR सिग्नल के द्वारा, ठीक है ना, इसको बताया है, ठीक है ना, कि ये कंपाउंड क्या होता है बेटा, एरोमेटिसिटी होता है। इस लेवल पे जेई मेंस, नीट और एडवांस के लेवल पे NMR सिग्नल को समझाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। तो आगे चल के आप अगर PhD वगैरह करते हो, MSc वगैरह में, इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह बेटा इसकी स्टडी करोगे। तो जेरी मार्च ने NMR सिग्नल के बेसिस पर इस कंपाउंड को बेटा क्या कहा है, एरोमेटिक। तो अब अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है ना, क्वेश्चन की ये वाला 14 एनुलिन आपकी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, तो आप इसको क्या बताओगे बेटा, एरोमेटिक बताओगे। क्लियर है। अब देखिए बेटा, बस 2 एग्जाम्पल और बच रहे हैं हमारे। चलिए देखिए, एक एनुलिन और है बेटा, जिसको हम कहते हैं 18 एनुलिन। क्या बोलते हैं इसको, 18 एनुलिन, ठीक है, 18 एनुलिन। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है C18H18, ठीक है। और नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें बेटा, इसमें भी 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। चलो, और ये बेटा ये 100% आपका एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो इतनी ही एनुलिन आपको याद करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको मिलेगा वहाँ पे एग्जाम में। ये देखिए, ठीक है जी, ये बना लिया हमने। ये लीजिए, यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। अब देखिए, ये आपका इस तरह से हो गया, ये आपका ऐसा हो गया, और ये आपका इस तरह से हो गया। ये देखिए, तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन लगाइए, डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बना हुआ मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, 18 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका तो थोड़ा सा क्या हो गया बेटा, काफ़ी बड़ी रिंग हो गई है, तो यहाँ पर रिपल्शन इतना नहीं होता, ठीक है। तो ये 100% आपका देखो 18 पाई इलेक्ट्रॉन भी किस मारे हैं आपके, हकेलसुल मारे। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लियर है। चलिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा,
नेक्स्ट आप देखेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं बेटा। क्या है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अब एरोमेटिक कंपाउंड से रिगार्डिंग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए एक मैं आपको हाईलाइट देता हूँ यहाँ पे, एक मैंने ये हाईलाइट दिया आपका, ये भी यार, किसी भी हाईलाइट की रिएक्शन हम करा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, ध्यान से देखेंगे, सिल्वर नाइट्रेट के साथ पीपीटी फॉर्मेशन, और यहाँ पर ये देखिए इसकी भी रिएक्शन करा रहे हैं हम किसके साथ में, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, क्लियर है। और थर्ड देखिए, थर्ड है आपका ये वाला, इसकी अगर हम बात करें, ये देखिए, तो किसमें सबसे फास्ट पीपीटी बनेगा, AgNO3। तो आप जानते हैं ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा बेटा, ये बॉन्ड इस तरह से टूट जाएगा, और टूटने के बाद में क्या बनेगा, सब में AgBr बनेगा। क्या बनेगा, AgBr, पीपीटी के फॉर्म में येलो पीपीटी बनेगा। तो आपसे वो ये पूछ रहा है कि कोई अगर साइक्लिक हैलाइड आपको दिया हो बेटा, ये क्या सारे पीपीटी है, तो किसमें फास्ट पीपीटी बनेगा। तो देखो पीपीटी उसमें फास्ट बनेगा बेटा जिसका कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल हो। तो अगर मैं तीनों के कार्बोकेटाइन की बात करूं ऊपर जो बने हैं, तो देखिए पहला कार्बोकेटाइन बना है आपका कौन सा, ये वाला, ये वाला प्लस। तो ये तो कौन सा कार्बोकेटाइन है बोलो, एरोमेटिक केटाइन है। कैसा केटाइन है बोलो, एरोमेटिक केटाइन बन गया। दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो ये कौन सा बना है भाई, ये बन गया आपका बेटा, ये एरोमेटिक केटाइन है, ठीक है ना, कौन सा ये एरोमेटिक। तो एरोमेटिक केटाइन तो क्या होता है बेटा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है ना, एरोमेटिक इफेक्ट है। रेजोनेंस तो यहाँ भी है, यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो बेटा उसमें नहीं होते एरोमेटिक में, अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है। और बेटा एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, देखो ये तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन है बेटा, ये ऐसा यहाँ पर ऐसा आएगा, ये इस तरह से यहाँ पे ऐसा आएगा, ये ऐसे करके ऐसा आ जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, और ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसे ट्रोपियम कैटायन बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं इसको, ट्रोपियम कैटायन बोलते हैं। ये भी आपका एरोमेटिक कैटायन है, ये भी क्या आपका एरोमेटिक का, देखो ये भी एरोमेटिक कैटायन है बेटा, ये भी एरोमेटिक कैटायन है, ठीक है ना। यहाँ कंजुगेशन ज़्यादा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो पीपीटी का फॉर्मेशन जो होगा बेटा सबसे बढ़िया किस में होगा, इसमें होगा, उसके बाद किस में होगा, इसमें होगा, ठीक है ना। तो पीपीटी से रिलेटेड आपसे पूछ लेता है, तो कोई भी साइक्लिक हैलाइड आपको दिया हो बेटा, उसमें आपसे पूछ लेगा वो कि वो क्या नाम है आपका, एरोमेटिक होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। तो जो कंपाउंड एरोमेटिक होगा उसी में सबसे बढ़िया पीपीटी बनेगा, ठीक है ना। और जो आगे की केमिकल रिएक्शन है उनको मैं एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ाऊंगा बेटा, तो वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक बात और देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ध्यान से देखिए कि भाई मान लीजिए मेरे पास में यहाँ पे ये है, ये देखिए, और मैं यहाँ पे रिएक्शन कराना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया Cl, और यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ एक्वस KOH के साथ। तो क्या कंपाउंड बनेगा जरा बताओ मुझे, बताइए, ठीक है ना, क्या बनेगा। देखो ये यहाँ से टूटेगा बेटा, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ क्या बनेगा, देखो यहाँ बनेगा आपका, ये तो प्लस आएगा है, अब ये कैटायन क्या होगा, प्लस होगा। अब ये OH बेटा यहाँ पर नहीं जुड़ेगा, ये इसके अट्रैक्शन में रहेगा इस प्रकार से। क्यों, अगर OH आपने यहाँ पे जोड़ दिया तो इसका एरोमेटिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आता है ये, और इसकी रिएक्शन करते हो एक्वस KOH के साथ में आप, ठीक है ना,
तो क्या बनेगा, तो यहाँ बन जाएगा बहुत आसान, ये बन जाएगा, इसको हटाएंगे और साथ में क्या बनेगा, यहाँ KCl निकल जाएगा आपका, ऊपर भी क्या बनेगा, साथ में KCl बनेगा। तो ये बन गया आपका क्या, एल्कोहल। आप जानते हैं किसी भी हैलाइड की रिएक्शन अगर एक्वस KOH के साथ करते हैं तो एल्कोहल बनता है, लेकिन बेटा ऊपर वाला एल्कोहल नहीं है, ऊपर वाला क्या है, ये बेस है, ठीक है ना, यही ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आपने वीडियो कंप्लीट देख ली बेटा, और देखने के बाद में अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा आपको एंटी एरोमेटिसिटी और बेटा नॉन एरोमेटिसिटी, ठीक है, और किस प्रकार से हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड को एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, या और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं उनकी अनस्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, ठीक है ना, वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन करेंगे, ठीक है, और उनके एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। चलिए देखते रहिए वीडियो को और ध्यान से पढ़ते रहिए बेटा, ठीक है, चलिए।